अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। सामरी की बेवक्त हर ख्वाहिश पर सरे तस्लीम खम करना होगा। ये बातें सोचती हुई वो काली देवी के मंदिर की तरफ आ निकली। इस वक्त सुबह सादक तुलू हो रही थी और मंदिर में प्रार्थना हो रही थी। मंदिर का महान पंडित जनता के बीचों बीच बैठा फर्दन फर्दन मिलने वालों को आशीर्वाद दे रहा था। ये मोटे जिस्म का गोल मटोल पुजारी था। इसने सारे जिस्म पर तेल की मालिश कर रखी थी और लंगोटी पहने हुए था। यूं लगता था जैसे इसकी गर्दन सिरे से मौजूद ही ना हो। मोटे फरबा वजूद पर छोटी सी गर्दन यूं धरी थी जैसे तरबूज के ऊपर खुबानी रखती हो। शकुंतला को इसकी आंखों में जहानत और बला का एतमाद दिखाई दिया। डूबते को तिनके का सहारा। शकुंतला ने आखिरी बार के तौर पर इस पंडित से मदद तलब करने का फैसला कर लिया और इसके फारिग होकर कुटिया में जाने का इंतजार करने लगी। लेकिन अभी सुबह का वक्त था और रश बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन शकुंतला के कौन से घर में बच्चे रो रहे थे, वो भी तो फारिग ही थी। सो वहीं आसन जमाए बैठी रही। इसी तरह दोपहर हो गई तो पंडित साहब उठकर उफकाए कार के जलों में एक तरफ चल दिए। शकुंतला भी इनके ताकुब में पीछे पीछे चल दी। मंदिर से मुल्हिका मैदान में चार दीवारी के अंदर ही एक छोटी सी आबादी थी जिसमें इंतजामिया के लोग रिहाइश पजीर थे। इन्हीं में से एक खूबसूरत हवेलीनुमा मकान गालबन इसी पंडित का था। पंडित ने अपने साथ आए हवारियों को मकान के दरवाजे से रुखसत कर दिया और खुद अंदर दाखिल हो गया तो कबाड़ मुलाजमों ने बंद कर दिया। दरवाजे पर दो चौकीदार चारपाई बिछाए हिफाजत पर मामूर थे। अब शकुंतला के लिए आसानी थी। लोगों की नजरों से बचकर इसने छोटे से सांप का रूप इख्तियार किया और हवेली की दीवार के साथ साथ रेंगती हुई सेहन में उतर गई। यहाँ बागीचा सा बना हुआ था। पौधों के दरमियान से गुजरते हुए वो बरामदे में आ गई। अभी तक किसे कोई शख्स नजर न आया था। वो रोशनदानों से एक एक कमरे में झांकने लगी। तीसरे कमरे में इसे पंडित नजर आ गया, लेकिन वो अकेला न था, बल्कि एक बड़ी चारपाई पर कमरे के एक उधेड़ उम्र 40-45 साल औरत लेटी थी जिसकी टांगे एक कम उम्र नौकरानी दबा रही थी। गालबन ये औरत पंडित की पत्नी थी। एक और नौजवान खूबसूरत लड़की भी एक तरफ शीशे के सामने बैठी कंघी कर रही थी। यकीनन ये पंडित की बेटी होगी। पंडित कुछ देर इनसे बातें करता रहा और फिर उठकर एक दूसरे कमरे में चला गया। शकुंतला साई की तरह इसके साथ साथ थी। आपके कमरे में पंडित अकेला था। शकुंतला ने सोचा कि इससे कबल कोई और आ जाए या ये किसी और मसरूफियत का शिकार हो, अपना काम कर डालना चाहिए। वो रोशनदान से उतरकर दरवाजे पर आई। इधर उधर देखा, किसी को पास ना पाकर होले से फुनकारी। अब वहां सांप की जगह जहद शिकन हुस्न के साथ शकुंतला खड़ी थी। कोई लम्हा जाया किए बगैर इसने बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? पंडित की आवाज उभरी। अंदर ही आ जाओ। उसके ख्याल में घर ही का कोई फर्द या मुलाजिम होगा। शकुंतला कवाड़ धकेलकर अंदर दाखिल होगी तो चारपाई पर लेटा पंडित मछली की तरह तड़प कर सीधा हो गया। उसकी आंखें, चेहरा और मुंह बदहवासी का पता देने लगे। कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंची हो? पंडित कदरे संभल कर बोला। इसकी निगाहें शकुंतला के सीमी वजूद का तेजी से अहाता कर रही थी। चमकीली काली साड़ी से शकुंतला का मैदे की तरह गुदा बदन और सहाराना चाल और पुरतमाद अंदाज पंडित की हैरानी के लिए काफी था। मेरा नाम शकुंतला है और मैं बड़ी दूर और बड़ी आस के साथ आपके चरणों की राख छूने हाजिर हुई हूँ। हम घर में किसी से नहीं मिलते, मंदिर में आना। पंडित शकुंतला का ताबेदाराना रवैया पाकर कदरे खुद एतमादी समेटने में कामयाब हो गया। वहां तो रश होती है हुजूर। मैं तहलिये में आपसे चंद बातें करने की आज्ञा चाहती हूँ महाराज। शकुंतला ने जमीन पर झुककर पंडित के पांव पकड़ लिए तो पंडित की आंखें लम्हा भर को कौनती बिजलियों से हीरा हो गई। क्या चाहती हो? वह कतरे नरम होकर दांतों से होठ काटते हुए उलझे हुए अंदाज में बोला तो शकुंतला सीधी होकर कुर्सी पर बैठ गई। मैंने सुना है कि आप बड़े महान और शक्तिदान किस्म के ब्रह्मचारी हैं। शकुंतला पंडित से आंखें चार करके मीठे लहजे में शुरू हो गई। इसमें क्या शक है? पंडित अपनी तारीफ सुनकर फूला। मैं खुद भी इस शोबे से ताल्लुक रखती हूँ पंडित जी, मगर इन दिनों एक जादूगर मेरी जान के दर पे है। वो मुझे गुलाम बनाकर रखना चाहता है। इसकी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? वो मेरे हुस्न का पुजारी है और मुझे खिलौना बनाकर अपने कब्जे में रखना चाहता है। पंडित सोचने के अंदाज में नजरें शकुंतला के दमकते चेहरे पर जमाकर बगौर इसका जायजा लेने लगा। इसमें कुछ शक नहीं कि तुम काफी सुंदर हो, लेकिन यही खूबसूरती मेरी दुश्मन बन गई है। पंडित जी, मेरी सहायता कीजिए और मुझे इससे बचाने का कोई उपाय कर दें। इसके बदले में जितनी दौलत आप मांगेंगे आपको दान कर दूंगी। दौलत का लफ्ज सुनकर पंडित की आंखों में चमक नमूदार हो गई। बहुत दौलतमंद हो? पंडित लालची लहजे में बोला। दौलत मेरे लिए कोई मसला नहीं, बस आप इस जालिम का क्रियाक्रम कर दें। मैं आपको सोने चांदी में तोल दूंगी। क्या नाम है इस जादूगर का? पंडित ने एक आंख मीचकर पूछा। सामरी। अपने आप को जादूगरों का बादशाह कहता है भी बहुत शक्तियों वाला। अच्छा। पंडित के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई और आहिस्तगी से उसने अपने कान में अरसी बीड़ी निकालकर होंठों में फंसाई और करीब ही पड़ी दिया सलाई की मदद से
जलाकर कश लिया और हवा में धुएं के मुरगोले बनाने लगा। मेरा ख्याल है पंडित जी आप कुछ डर रहे हैं। शकुंतला ने कमाल होशियारी से अपने तरकश का एक तीर आजमाया तो पंडित चौंक पड़ा और फिर इसके चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार पैदा हो गए। मेरा नाम पंडित शंकर नरोल है और गुज़िश्ता 30 सालों से मैं काली के स्थान का गद्दी नशीन हूँ। जिस जादूगर का तुम जिक्र कर रही हो उस जैसे कई मेरे दाएं बाएं जेबों में पड़े रहते हैं, लेकिन शंकर जी आपने तो सिर्फ लंगोटी कस रखी है, आपकी तो जेब है ही नहीं। शकुंतला की हिस्से मजाक फड़की तो शंकर नरोल इसकी मौका की मुनासबत से की गई इस फप्ती से बेख्तियार हंस पड़ा। हैरत है भाई, एक ब्रह्मचारी तुम्हें गुलाम बनाने को जा रहा है और सिर्फ चंद ही दिन बाकी रह गए और तुम किस बेफिक्री से मुस्कुराहटे बखेर रही हो। पंडित की बात सुनकर शकुंतला के चेहरे पर फिक्रमंदी का साया सा गुजर गया। चंद दिन कितने पंडित जी, वो बेताबी से बोली। अगले शुक्रवार सूरज डूबते ही सामरी का अमल पूरा हो जाएगा। आपको कैसे पता चला? बेसाख्ता शकुंतला की जुबान से निकला। बताया ना कि मुझे पंडित शंकर नरोल कहते हैं। तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो शकुंतला, मैंने पता चला लिया है कि तुम वाकई मुझे धन दौलत दे सकती हो और सामरी को भी मैं मंडिल से निकाल बाहर कर सकता हूँ। परंतु तुम कौन हो? मेरे भैरू मुझे ये बताने से कासिर हैं, सिवाय इसके कि तुम सांपजादी हो। हाँ पंडित जी, मैं आपकी शक्तियों की कायल हो गई हूँ। शकुंतला ने जमीन पर बैठकर फिर शंकर के पांव पकड़ लिए। मैं वाकई सांप हूँ। आप जल्दी से उठिए और सामरी को मंडप से बाहर खींच लें। नहीं, ऐसे नहीं। पंडित ने दोनों हाथ शकुंतला के मुलायम शानों पर रखकर इसको उठाया और अपने साथ चारपाई पर बिठा लिया। पहले तो मेरी शर्तें पूरी करोगी, फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। शर्तें? कौन सी शर्तें? शकुंतला सरापा सवाल बन गई। 3 माह तक मुझे अपने शरीर से मुस्तफीद होने देने का वादा करो और मुझे इस रियासत का महाराजा बनवा दो। पंडित की आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई। मैं आपके दोनों काम कर दूंगी, शकुंतला जोश से बोली। पहले महाराजा बनाने का वादा पूरा करो, फिर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और मैं ये बता दूं कि मेरे पास सामरी को मंडप से निकालने का एक आसान और तीरे बहदफ नुस्खा मौजूद है। शकुंतला यारों की यार है, शंकर नरोल इसके वादे पर शक न करो। हाँ हाँ, पंडित अपना खुबानी नुमा सर दाएं बाएं हिलाकर बोला। एक हाथ दो, एक हाथ लो। पंडित की जिद देखकर शकुंतला गहरी सांस लेकर रह गई। ठीक है पंडित जी, कल सुबह का सूरज आपके सर पर ताज देखकर ही तुलू होगा, लेकिन अगर फिर मेरा काम न हुआ तो? शकुंतला ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। तू करके शंकर को धमकी ना दो लड़की, अलबत्ता काम मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। शंकर ने एक हाथ शकुंतला की गोरी कमर में डालकर उसे भींच लिया तो शकुंतला पके हुए फल की तरह की झोली में गिर गई। शाम के वक्त शकुंतला पंडित नरोल को साथ लेकर शाही महल की तरफ रवाना हुई। इनके साथ 3 गधों पर कुछ सामान लदा हुआ था, जिनको 2 कहार हाँक रहे थे। शकुंतला सरतपा एक सफेद चादर में लिपटी हुई थी, चेहरा भी छुपा हुआ था। शाही महल शहर से जरा हटकर था, जिसके चारों जानब खारदार बाड़ लगी थी और जगह जगह पहरा लगा था। पंडित का यहाँ आना जाना पुराना लगता था, इसलिए सदर दरवाजे पर इसकी खूब आवभगत हुई। पंडित ने पहरेदारों से कहा कि राजा स्वरूप को संदेश दो के शंकर नरोल आए हैं और आपके लिए हीरे जवाहरात और दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की लाए हैं। नरोल का पैगाम मिलते ही राजा स्वरूप ने इन्हें महल के अंदर बुला लिया। महल जदीद तर्ज का नमूना था। हर तरफ गुलाम कनीजें घूम रही थी। शकुंतला को तबाना का शीश महल याद आ गया, जहां इसने एक अरसा हुकूमत की थी। दोनों को मेहमान खाने में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद राजा स्वरूप, जो कि गोरा चिट्टा मजबूत जिस्म का 20-22 साल नौजवान था, आ गया और गर्म जोशी से शंकर नरोल से मुसाफा किया और बगौर चादर में लिपटी हुई शकुंतला को देखने लगा। ये कौन है शंकर जी? राजा, जिसकी आंखों में नशे के सुर्ख डोरे तैर रहे थे, इसने पूछा। आलिजा, आज मैं आपके लिए दुनिया की सबसे हसीन लड़की लाया हूँ। इसका कहना है कि मुझ जैसी एक भी लड़की कभी आपने देखी हो या आपके हरम में हो तो मेरा सर कलम करवा दे। और ये सोने जवाहरात वाली क्या बात है? राजा छंबे से बोला। 3 गधों पर हालत तरीन सोने की ईंटें लदी हैं हजूर, ये दौलत भी ये लड़की लाई है। कहती थी बस राजा से एक रात की मुलाकात की ये कीमत अदा करूंगी और इसके बाद अगर हजूर मन चाहे तो इसको रानी बना लें, वरना सुबह तड़के ये वापस चली जाएगी। बस इसे आपसे मुलाकात का शौक था। बड़ी अजीब बातें करे नरोल, रात बसर करने की तो लड़कियां कीमत वसूल करती हैं। ये कैसी दौलतमंद खातून है जो दौलत गधों पर लादे फिरती है। बहरहाल अभी तो कुछ देर बाद रियासत का आला सतह का इजलास होने वाला है। वजीर आजम, फौज के कमांडर और तमाम इलाकों के गवर्नर आ चुके हैं। मैं जरा इजलास से फारिग हो लूं, आप दोनों खुद नोश फरमाएं और आराम करें, फिर मैं वापस आकर गपशप करता हूँ। लेकिन ए हसीना नाजनीन, बस मुझे अपना दीदार करवा दो ताकि फिर मैं यकसुई से इजलास की सदारत कर सकूं। हजूर, शकुंतला बोली, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आनी थी, मुझे देखने से पहले इजलास में शिरकत कर लें, वरना मेरे हुस्न ने आपको जाने नहीं देना। बहुत खूब, राजा स्वरूप हंसा। ठीक है, फिर आप आराम करें, मैं अभी आता हूँ। बहुत खूब, राजा स्वरूप हंसा। ठीक है, फिर आप आराम करें, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर राजा स्वरूप चला गया। यही वक्त है वार करने का शंकर जी। क्या मतलब? शंकर चौंका।
मतलब ये कि शाही इजलास में पूरी रियासत के सरकर्दा लोग जमा हैं। मैं इन सबको काबू करती हूँ, रात के रात तुम्हें राजा बनाने का वादा पूरा कर दूंगी। ये बताओ, तुम्हारा कोई जवान बेटा भी है? हाँ हाँ, 3 बेटे जवान हैं। बिल्कुल ठीक। तुम ऐसा करो कि फौरन जाओ और अपने तीनों बेटों, बीवी और बेटी के अलावा चंद ऐसे वफादारों को साथ लाओ जिन्हें तुम गवर्नर बनाना पसंद करो। तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारी हुक्मरानी की राह हमवार कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है शकुंतला? बहस ना करो, वक्त कम है। तुम्हें सूरज डूबने से पहले वापस सब लोगों को लेकर इसी कमरे तक आना है, और किसी वजह से तुम्हें महल के अंदर आने ना दिया जाए तो सदर दरवाजे के पास खड़ा होना है। और अगर तुम लोगों को कोई गिरफ्तार करता है तो फिर मुजाहमत किए बगैर गिरफ्तारी दे दो। हर हालत में सुबह का सूरज तुलू होने से पहले शकुंतला तुम्हें और तुम्हारे खानदान को शाही खानदान का दर्जा दिलाएगी। इतने में एक नौजवान मुलाजिम मेहमानदारी के लिए खाने पीने की कुछ चीजें लाता नजर आया तो शकुंतला ने चादर उतार दी। अब वो पूरे बनाव सिंगार से लबरेज साड़ी में मलबूस थी। मुलाजिम खामोशी से अशिया खुर्दोनोश सर्व करके जाने लगा तो शकुंतला ने आवाज देकर उसे रोक लिया। अभी ठहरो। मुलाजिम ठुठक कर रुक गया और सवालिया नजरों से शकुंतला को देखने लगा। लेकिन शकुंतला अब शंकर नरोल से मुखातिब थी। मैं यहाँ बैठी हूँ, आप जाएं पंडित जी। इसकी बात सुनकर पंडित बगैर कुछ खाए पिए उठकर चल दिया। अब शकुंतला और नौजवान ही रह गए थे। शकुंतला के होंठ हिले और फिर इसने फूंक मारी तो नौजवान के कदम अपनी जगह जमकर रह गए। इस सूरत हाल से वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा। मेरी तरफ देखो, शकुंतला कड़क कर बोली। मैं जादूगरनी हूँ और अब तो मेरी इजाजत के बिना कोई हरकत नहीं कर सकते। इस अचानक उफ्ताद से नौजवान बुरी तरह खौफजदा हो गया और इधर उधर सर घुमाकर देखने लगा। सीधा मेरी तरफ देखो और खामोशी से मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब देना है, वरना सारी जिंदगी के लिए पत्थर का बुत बना दूंगी। शकुंतला की इस धमकी ने काम किया और नौजवान सरासीमगी के आलम में शकुंतला को देखने लगा। कब से यहाँ हो? 2 साल से, नौजवान मिनमिनाती हुई आवाज में बोला। राजा स्वरूप जिस इजलास में गया है वो कहाँ हो रहा है? यहाँ से बाहर निकलकर दाएं तरफ 3 बरामदे छोड़कर चौथे बरामदे की तरफ कमरों की जो कितारें हैं वहां कोई कमरा है जहां पैरा लगा हुआ है। हाँ, शकुंतला ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। राजा की रानी कहाँ है? वो भी इजलास में इनके साथ हैं। कितनी रानी है राजा की? एक ही है। राजा और रानी के बाद इस महल में सबसे ज्यादा किसका हुक्म चलता है? गिरधारी लाल और इसके 2 बेटियों का। गिरधारी लाल कौन है और कहाँ होता है? ये महल का दीवाने आला है और सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही सीधे हाथ पर सफेद पत्थरों से बना इसका दफ्तर है। दफ्तर के पीछे इसकी रिहाइश गाह है। बहुत खूब, शकुंतला मुस्कुराई। तुम मुझे फर्माबरदार और बातों के भूत लगते हो। अगर तुमने कोई गड़बड़ ना की तो बहुत बड़ा इनाम पाओगे। सुनो, शकुंतला सरगोशी के अंदाज में बोली। आपसे कुछ ही देर बाद राजा स्वरूप का तख्ता उलट दिया जाएगा और पंडित शंकर नरोल इस राजधानी का नया हुक्मरान होगा। तुम अगर हमारा साथ दोगे तो तुम्हें महल का दीवान बना दिया जाएगा। शकुंतला की बातें सुनकर नौजवान का मुंह खुल गया और वो सिर्फ आंखें पटपटा कर रह गया। बोलो, हमारा साथ दोगे? शकुंतला के पूछने पर नौजवान ने हाँ में सर हिला दिया। अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो कुत्ते की मौत मार दूंगी। चलो मेरे साथ, मुझे इजलास वाली जगह पर ले चलो। नौजवान सहमा सहमा इसके साथ चल पड़ा। बाहर हर तरफ मुहाफिज चौकन्ने असला उठाए हुए घूम रहे थे, लेकिन शकुंतला का क्यामत खैज हुस्न और कीमती लिबास और जबरदस्त खुतदमाती के बायस किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि इसको रोककर कुछ पूछता। शकुंतला नौजवान को साथ लिए हिफाजती हिसार में से गुजरती इजलास वाले कमरे के बाहर पहुंच गई, जहां राजा रानी का जाती मुहाफिज दस्ता पहरे पर मामूर था। यहाँ अलबत्ता शकुंतला को रोक लिया गया। आप अंदर नहीं जा सकती, एक पहरेदार ने अपनी छड़ी से इशारा करके बोला तो शकुंतला कुछ कहने की बजाय जेरे लब बड़बड़ाने लगी और फिर कुछ पढ़कर फूका तो सब पहरेदार हरकत करने से कासिर हो गए और अपनी अपनी जगह पर जमकर रह गए। इनकी जुबानें भी इनका साथ छोड़ गईं। शकुंतला साथ आए नौजवान का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गई, जहां नीम दायरे में कुर्सियां लगी थीं। साथ एक चबूतरा था जहां राजा अपनी रानी के साथ जलवा कर था। खूबसूरत लड़की की अचानक और गैर मुतवक्का मत से सब चुप हो गए और सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। शकुंतला ने वक़्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और अपनी सहाराना कुव्वत के बल पर राजा रानी के अलावा इजलास में मौजूद हर शख्स को बेहसो हरकत कर दिया और खारजी रास्ते भी मसदूद कर दिए। अब ना तो कोई बाहर से अंदर और ना अंदर से बाहर जा सकता था। राजा स्वरूप और रानी हैरत से खड़े हो गए। वो बाकी लोगों की हालत से आगाह न थे। कौन हो तुम गुस्ताख लड़की हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मेरा नाम शकुंतला है स्वरूप साहब, और अभी चंद लम्हे कबल शंकर नरोल के हमरा तुम मुझसे मिलकर आए हो। ओ, राजा कदरे नरम पड़ गया। यहाँ क्यों आई हो? राजा स्वरूप का नखियों से अपनी रानी को देखकर बोला। आपको ये बताने आई हूं कि आपका तख्ता उलट दिया गया है। क्या बकती हो? राजा गुस्से से खड़ा हो गया और जोर से ताली बजाई तो शकुंतला हंस पड़ी।
अब यहाँ आपके तलब करने से कोई नहीं आएगा जहांपना। शकुंतला की बात सुनकर राजा स्वरूप के माथे पर फिक्रमंदी से बल पड़ गए और वो इजलास में श्री कमानदार से मुखातिब हुआ। मुकर्राए फौरन तलवार से इसकी गर्दन उतार दो। कभी पत्थरों ने भी हरकत की है राजा स्वरूप? शकुंतला जुल्फे झटक कर मुस्कुराई तो राजा ने चौंक कर इजलास में शरीक लोगों को देखा तो वो वाकई हरकत ना कर रहे थे। राजा अपनी जगह से उछला और एक एक आदमी को हाथ लगाकर देखने लगा, लेकिन वो सब तो मुजस्समे बन चुके थे। राजा समझ गया कि आने वाली लड़की मामूली नहीं और वो बुरी तरह गिर चुका है, तो उसके असाब ढीले पड़ गए और माथे पर पसीना चमकने लगा। इसने बेबसी से अपनी रानी और फिर शकुंतला को देखा। क्या चाहती हो? वो बेबसी से बोला। शंकर नरोल को इस रियासत का हाकम देखना चाहती हूँ। क्यों? मैं तुम्हें इस बात का जवाब देने की पाबंद नहीं, शकुंतला लापरवाही से बोली। हाँ, अगर अपनी जान बख्शी चाहते हो तो जैसे मैं कहूँ चुपचाप करते जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? राजा की रानी, शकुंतला ने तंजिया रानी से सवाल किया तो रानी, जो सांवली सी लड़की थी, एक नजर अपने राजा को देखा और प्यासगी से बोली, चंपाकली। बहुत खूब चंपाकली, तुम इधर मेरे पास आ जाओ। शकुंतला की बात सुनकर चंपा अपना शाही लिबादा घसीटती हुई चबूतरे से नीचे उतर आई। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? शकुंतला ने साथ आने वाले मुलाजिम से पूछा। मेरा नाम राजेश है देवी जी, दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए खुशी से बोला। इसे अपना दीवान बनना सामने नजर आने लगा था। स्वरूप फौरन गिरधारी लाल को बरतरफ और राजेश को दीवान बनाए जाने का हुक्मनामा जारी कर दो। शकुंतला का दो टोक हुक्म सुनकर राजा स्वरूप तजवज़ब के आलम में शकुंतला को तकने लगा तो शकुंतला ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया और इसके लब हरकत में आ गए और फिर स्वरूप के गिर्द फक की आवाज से आग के शोले रक्स करने लगे, जिनकी तपश से स्वरूप की चीख निकल गई। लेकिन अगले ही लम्हे वहां कुछ भी ना था। लेकिन स्वरूप का रंग फक हो चुका था और वो घबराई हुई नजरों से शकुंतला को देखने लगा। जल्दी करो, गिरधारी लाल की जगह राजेश को दीवान मुकर्रर कर दो। शकुंतला हुक्म देकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। राजा स्वरूप ने जल्दी से शाही चबूतरे के पहलू में बनी एक छोटी सी दराज खोली, इसमें से रेशमी कपड़ा और कलम दवात निकाली और शाही फरमान तहरीर करके इस पर अपने दस्तखत करके इसे लपेटकर राजेश के हवाले कर दिया। राजेश ने दोबारा खोलकर पढ़ा और फिर सवालिया नजरों से शकुंतला को देखने लगा तो शकुंतला ने हाथ उठाकर बाहर की तरफ इशारा किया। फौरन ये हुक्मनामा लेकर महल के सदर दरवाजे पर जाओ और सदर दरवाजे पर तैनात पहरेदारों को दिखाओ और पंडित शंकर नरोल अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर यहाँ पहुंचे तो इन्हें यहाँ पहुंचाने का बंदोबस्त करो। शकुंतला की बात सुनकर राजेश क्लांचे भरता हुआ बाहर की तरफ भागा। मोहतरमा, राजा स्वरूप जुर्रत इकट्ठी करके बोला, आखिर मेरा क्या कसूर है और आप कौन है जो यूं मेरा दरबार उजाड़ने आ गई हैं? स्वरूप की बात सुनकर शकुंतला मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई और एक हाथ से जुल्फे संवारती हुई दूसरे से साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, राजा जी, मेरा नाम शकुंतला है और मैं बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ। चाहूं तो पल भर में तुम्हें तुम्हारे महल समेत जलाकर राख कर डालूं। पंडित शंकर नरोल से मुझे एक काम आन पड़ा था। इस काम के बदले में उसने मुझसे रियासत की हुक्मरानी मांगी है। बस यही बात है, वरना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। अब तुम्हारे साथ वो क्या सलूक करना चाहेगा ये उसकी मर्जी है। शकुंतला जी, चंपाकली जो शकुंतला के पास ही थी, सिसक पड़ी। कम से कम हमें यहाँ से जाने दें, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब ताज तख्त महल सब कुछ ले लें, बस हम दोनों को छोड़ दें। अभी चंपाकली की बात पूरी न हुई थी कि शोर उठा और फिर धड़ाम से दरवाजा खुला। सबसे पहले राजेश अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे पंडित शंकर नरोल और इसकी बीवी, बेटे और बेटी और कई दूसरे रिश्तेदार आ गए। सब हैरान परेशान थे। आओ शंकर नरोल, शकुंतला मुस्सरत से बोली, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। राजेश का दीवान बनना इस सिलसिले की पहली कड़ी है। अब सबसे पहले तुम अपने बेटों और बेटियों के लिए मुख्तलिफ इलाकों के लिए गवर्नरी के अहकामात राजा स्वरूप से हासिल करो और इन्हें इख्तियारात सौंप दो और फौजी दस्तों के साथ मुख्तलिफ इलाकों में रवाना कर दो। शकुंतला ने हुक्म दिया तो राजा स्वरूप चुपचाप सबके लिए अहकामात तहरीर करने लगा। शकुंतला खामोशी से एक तरफ बैठ गई और पंडित के साथ आने वाले तमाम लोग मुख्तलिफ नशिस्तों पर बैठे रियासती आला अफसरान के पत्थर के मुजस्मों को हाथ लगा लगा कर हैरानगी से देखने लगे। इस सिलसिले में पूरे महल में ये खबर फैल गई कि महल पर किसी खूबसूरत लड़की ने कब्जा कर लिया है। बाहर अच्छी खासी भीड़ लग गई। अब शकुंतला ने फौज के कमांडर को सब लोगों के सामने कुछ पढ़कर हाथ फेरा तो वो हरकत करने लगा और लगा इधर उधर देखने। तो शकुंतला ने मुख्तसर अल्फाज में उसे सारी सूरत हाल समझाई और बताया कि जान बख्शी चाहते हो तो फौरन फौजी दस्ते तैयार करो जो पंडित के नामजद अफराद को बहफाजत मुतल्लका इलाकों में लेकर जाएं और इक़्तिदार मुंतकिल करवाएं। मामूली पसोपेश के बाद ये काम भी हो गया। इसी तरह रात गए तक मुख्तलिफ काम होते रहे, हत्ता के
पंडित शंकर नरोल के बेटे और चंद रिश्तेदार मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नर बना दिए गए। एक बेटा फौज का कमांडर, एक इंतजामिया और दूसरा अदलिया का वजीर बन गया।